नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उनके डिपोर्ट होने और गिरफ्तारी का मामला क्या है, वापसी के जहाज़ों का रुख किन तीन ममालिक की जानिब हो सकता है। हुसैन नवाज ने इस पूरी सूरत हाल में पहली मर्तबा क्या रद्द अमल दिया है, इसहाक डार के केस में क्या अहम पेशरफ्त हुई है, बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी ने इस पूरी सिचुएशन में क्या हैरानकुन और अहम किरदार अदा किया, इस शहरी का नाम क्या है और मियां नवाज शरीफ के एक करीबी साथी एक और मुल्क में बैठकर मियां नवाज शरीफ के लिए किस किस्म के इंतज़ामात कर रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के डिपोर्ट होने का मामला क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नंबर क्या था जिसको अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने कैंसिल किया था। ये एक सफारती पासपोर्ट था और इस पासपोर्ट का नंबर था BV5128363, यानी 512863। मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का ये नंबर था और ये पासपोर्ट उन्हें 18 फरवरी 2016 को जारी किया गया था और फरवरी 2021 में ये पासपोर्ट जो है इसकी मियाद ख़त्म हुई, यानी इस पासपोर्ट की कुल मियाद 5 साल थी, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इस पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया था और मियां नवाज शरीफ को एक नया पासपोर्ट जारी नहीं किया। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से असल में 6 माह के विज़िट वीज़े पर बरतानिया गए थे, यानी उनका जो पहला वीज़ा था उसकी मियाद 6 माह थी। उसके बाद नवंबर में वो वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया और वो जो नवंबर में वीज़ा एक्सपायर हुआ था एक्चुअली वो भी एक एक्सटेंडेड वीज़ा था जो कि कोविड की सूरत हाल में 6 महीने के लिए बरतानिया में उनके लिए एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद से एक नए एक्सटेंडेड वीज़े पर मियां नवाज शरीफ अब तक बरतानिया में मौजूद थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में इसहाक डार केस के दो जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इसहाक डार के पास भी मियां नवाज शरीफ की तरह एक सफारती पासपोर्ट ही था और ये सफारती पासपोर्ट उन्हें 2012 में उस वक्त जारी किया गया जब वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बने थे और पाकिस्तान से लंदन जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेनेटरशिप मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने इसहाक डार को ये हदायत की थी कि वो अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर कर दें, लेकिन इसहाक डार ने अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था, जिसके बाद उनका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया गया था। और इसहाक डार के मुतल्लिक एक बहुत पुरअसरार मामला ये भी है कि असल में वो ताजिकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत का बहाना करके पाकिस्तान से निकल गए थे और इसहाक डार ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी नहीं करनी थी, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्हें कहीं से इत्तला मिली कि उनके ख़िलाफ़ भी यहाँ नैब कोई कार्रवाई कर सकता है और यूँ आखिरी बिल्कुल लम्हात में इसहाक डार ने यह फ़ैसला किया कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का खुसूसी तैयारा इस्तेमाल किया। इस तैयारे के ज़रिए वो ताजिकिस्तान पहुँचे थे और कॉन्फ्रेंस के बाद इसहाक डार
पहले तो उन्होंने ताजिकिस्तान में अपना क़याम बढ़ाया और फिर हैरान कुन तौर पर वहीं से वो बरतानिया चले गए, जिसके बाद से अब तक वो वापस नहीं आए और वहाँ उन्होंने फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी बरतानिया में ऑफिशली। इस हवाले से उनकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी जब वो बरतानवी होम ऑफिस में ये दरख्वास्त सबमिट करने के बाद, ये दरख्वास्त दायर करने के बाद वहाँ से निकल रहे थे। अब मियाँ नवाज शरीफ का जो मामला है, इसमें एक जो पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में रहते हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार जो है वो इस मामले में सामने आया है। और ये जो शहरी हैं इनका नाम है खालिद लोधी। खालिद लोधी ने ये काम किया था कि इन्होंने अपने इलाके के एक रुकने पार्लियामेंट को, जिनका नाम स्टीवन टिम्स है, स्टीवन टिम्स के ज़रिए एक ख़त पहुंचाया बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में। और इस ख़त में उन्होंने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, पाकिस्तान की अदालतें उन्हें इश्तिहारी करार दे चुकी हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने ये हुक्म दिया ये फ़ैसला करने के बाद, यानी मियाँ नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के बाद और उन्हें इश्तिहारी करार देने के बाद, कि लंदन में मियाँ नवाज शरीफ के लिए अदालती वारंट्स की तामील करवाई जाए। लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है लंदन में, उसका अमला जब मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाता तो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ या उनके अजीज़ो अकारिब इन वारंट्स को वसूल करने से इनकार कर देते। दूसरा नुक्ता ये था इस ख़त में कि अगर मियाँ नवाज शरीफ पर करप्शन साबित हो गई है, जो कि पाकिस्तान की अदालती फ़ैसलों के मुताबिक साबित हुई है, तो फिर बरतानवी कवानीन किस तरह से इजाज़त दे सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुल्क में करप्शन की, जिसकी अदालतों ने उसे सज़ा दे दी और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस साबित हुआ है पाकिस्तानी अदालतों के मुताबिक, तो बरतानवी कवानीन एक ऐसे शख्स को बरतानिया में रहने की कैसे इजाज़त दे सकते हैं। तो इस मामले पर एक ख़त स्टीवन टिम्स के ज़रिए खालिद लोधी ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर भी पहुँचाया था। और कहने वाले कहते हैं कि इस ख़त ने भी इस पूरे मामले पर एक अहम किरदार इसलिए अदा किया कि इस ख़त के हवाले से भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी थी और जो बरतानवी मीडिया है उसने भी इस ख़त के मामले को कवरेज दी थी और बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस को भी इस ख़त के मामले पर कमेंट करना पड़ा था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के डिपोर्ट होने और गिरफ्तारी का जो पूरा इशू है, ये इशू असल में है क्या। तो एक ऐसे वक्त में जब बरतानिया के महकमा दाखिला ने मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, तो इस पर बरतानवी कवानीन के जो चोटी के माहिरीन हैं, ऐसे माहिरीन जो कि बहुत मारूफ भी हैं, जिनको बहुत मुस्तनद समझा जाता है, उनका कहना क्या है और उनके दो बुनियादी नुकात क्या हैं इस पूरी सूरत हाल में, वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो बरतानवी कवानीन के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम कहते हैं कि जब तक आपकी अपील जमा नहीं होती, आपका स्टे उस वक्त तक तो कानूनी तसव्वुर होता है। यानी जब तक मियाँ नवाज शरीफ की अपील दायर नहीं हो जाती बरतानवी होम ऑफिस के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो उस वक्त तक तो आपका जो वहाँ पे क़याम है वो कानूनी तसव्वुर होता है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद हो जाती है तो उनके लिए नाकाबिले यकीन मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि होम ऑफिस ने जब ये फ़ैसला दिया है तो ये नहीं हो सकता कि उसने तमाम हालात और दस्तावेज़ात का बगौर जायज़ा ना लिया हो, क्योंकि होम ऑफिस के पास जब इस किस्म के केसेस जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे केसेस जिसमें कोई हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी के मुतल्लिक वो केसेस हों, तो फिर हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से और बहुत तफसील से देखा जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर होम ऑफिस ने ये दरख्वास्त रद्द की है, ये मुस्तरद की है, तो उनके पास इसकी ठोस वजूहात मौजूद होंगी, क्योंकि बरतानवी होम ऑफिस को भी मालूम है कि अगर वो ठोस शवाहिद या ठोस दस्तावेज़ात के बिना इतना बड़ा फ़ैसला करें, यानी वीज़े में तोसी की दरख्वास्त को रद्द करें, तो जो भी शिकायत कुनिंदा होगा, जो मुतासरा फ़रीक होगा, वो अपील में जा सकता है और ये अपील कामयाब हो सकती है। लेकिन जिस तरह का होम ऑफिस ने फ़ैसला दिया है, उससे लगता यह है कि उनके पास अपने फ़ैसले के दिफा में और इस फ़ैसले के हक़ में
बहुत ठोस किस्म के जो जवाज़ हैं, दलाइल हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मौजूद हैं। उसके अलावा दूसरा नुक्ता बड़ा दिलचस्प है। उनका ये कहना है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देते हैं, यानी जैसे इसहाक डार ने वहाँ पे सियासी पनाह की बाकायदा दरख्वास्त दी हुई है, वरना वो बरतानिया में नहीं रह सकते थे, तो अब जो ये माहिर कानून है, इनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर अब सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो इस मामले में भी बहुत ताख़ीर हो चुकी है, क्योंकि ये दरख्वास्त अमूमन बरतानिया में दाखिले के बाद या कुछ ही अरसे में देनी होती है। इसलिए अगर मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं तो इसके भी कामयाबी के चांसेस कम हैं। दूसरा एक जो नुक्ता है वो ये है कि जब वीज़ा मुस्तरद हो जाता है, इस तरह से तोसी नहीं होती, तो फिर होम ऑफिस जो है ज़्यादातर केसेस में यही करता है कि जिस शख्स के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए या अगर अपील में ताख़ीर की जाए, तो इन दोनों सूरतों में उस शख्स को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो कानूनी माहिर हैं ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के केस में भी अगर अपील लेट हो या मुस्तरद हो, तो इन दोनों सूरतों में जो कवानीन हैं वो यही कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनको बुलाकर होम ऑफिस गिरफ्तार कर लेगा और उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि असल में बरतानवी कवानीन के तहत यही एक प्रोसेस है पूरा, जब किसी के वीज़े की तोसी में दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पर रहने की कोशिश करे। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक और ड्रामाई मोड़ भी है, और वो मोड़ ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद भी हो जाती है तो बरतानिया मुमकिन है कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले ना करे और उनसे ये कहे कि आप सिर्फ बरतानिया छोड़ दें, यानी बरतानिया में आप नहीं रह सकते क्योंकि आपकी जो वीज़े की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई, उसके बाद आप अपील में गए, वो अपील भी मुस्तरद हो गई, तो उसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो उनको डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए या उन्हें कहा जाए कि आप बरतानिया की सरजमीन छोड़ दें और किसी और मुल्क में अगर आप जाना चाहें तो वहाँ चले जाएं। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ बरतानिया उनको बेदखल करता है और वो किसी और मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं, तो तब भी उन्हें सफरी दस्तावेज़ात दरकार होंगी। पाकिस्तान ने तो उनका पासपोर्ट पहले ही कैंसिल कर दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो भी कोई मियाँ नवाज शरीफ को किसी और मुल्क में जाने के लिए सफरी दस्तावेज़ात देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की एक जो ताकतवर शख्सियत हैं यानी शेख रशीद वज़ीर दाखिला, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भी बहुत करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब, उन्होंने ये ऑफ़र तो की है कि हम सफरी दस्तावेज़ात आपको बनाकर दे सकते हैं, 24 घंटे के अंदर एक आर्जी पासपोर्ट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आप पाकिस्तान आने का इरादा करें, पाकिस्तान आने का फ़ैसला करें और ये आर्जी पासपोर्ट और ये आर्जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए वैलिड होगा। अब एक जो ऑप्शन है यानी बरतानिया से वो किसी और मुल्क के लिए ट्रैवल करें, ये मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन हमारे ज़राए ने एक और ख़बर भी दी है, और वो ख़बर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के एक करीबी साथी जो कि शरीफ फैमिली के बहुत वफ़ादार समझे जाते हैं, जिन्होंने पहले मियाँ नवाज शरीफ के दौर में एहतसाब कमीशन चलाया, जिन्हें उस वक्त एहतसाबुर रहमान के नाम से भी जाना जाता था, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो अपने सियासी मुखालफिन को एहतसाब कमीशन के ज़रिए निशाना बनाते हैं। बाद में वो कतर में जाकर सेटल हो गए। कतर से जो जाली डीड बनाई गई थी, कतरी जाली डीड, उसमें भी इसी शख्सियत का बहुत अहम किरदार था। जी बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, मेरा इशारा सैफुर रहमान की जानिब है, और सैफुर रहमान के मुतल्लिक हमारे ज़राए का ये कहना है जो कतर में सेटल्ड हैं कि वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को अगर बरतानिया से बेदखल किया जाता है तो बजाय इसके कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर यहाँ पर जेल काटें, तो उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कतर में हो जाए, और इस हवाले से कोई कतरी जो हुकूमती हलके हैं
उनके साथ वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर कतर वाला जो ये पूरा मामला है ये भी एक ऑप्शन के तौर पर मियां नवाज शरीफ के पास मौजूद रहे। दूसरी जानिब इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी ने एक बड़ा मानी खेज स्टेटमेंट दिया है और उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ ये करें कि पाकिस्तान आएँ। ज़ाहिर है कि इससे पहले मरियम नवाज़ और जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल था वो तो बड़े फ़ख्र से ये तस्वीरें चलाता था और इन तस्वीरों को वायरल करता था कि मियां नवाज शरीफ किस तरह से अशाश बशाश लंदन में उनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं। उनकी जो तस्वीर आती थी पोलो मैच देखने की, अपने नवासे का जो पोलो मैच देख रहे थे, इसके साथ साथ उनकी जो सैर व तफरी की या वॉक की जो पिक्चर्स आती थी तो उसको तो बड़े आप ये कह सकते हैं जोशो खरोश से मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया ख़ुद वायरल करता था कि देखें हमारा जो कायद है वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उसको कोई सेहत का प्रॉब्लम नहीं है, तो जो लोग जल रहे हैं वो जलते रहें। लेकिन अब उन्होंने एक जो बयानिया अपना तब्दील किया है, यानी शहबाज शरीफ ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं और उनको अपने इलाज मुकम्मल होने तक वापस नहीं आना चाहिए। ये असल में बरतानवी होम ऑफिस के फ़ैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी की है जो कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है और ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएँ, यहाँ पर अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करें और अगर वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं और सिर्फ नाअहली उनकी जो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी वो सिर्फ बरकरार रहे, तो जिन जो लूट मार का उन पर इल्ज़ाम है, जो करप्शन का इल्ज़ाम है, वो ख़जाने में जमा कराएं, कौमी ख़जाने में जमा कराएं वो सारा माल, और उसके बाद उनके ऊपर ये तमाम मुकदमात भी ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में रहें, उनको जाकर बरतानिया में इस किस्म की दरख्वास्तें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो यक ज़ुबान होकर मियां नवाज शरीफ से ये कहेंगे कि बिल्कुल आप वापस ना आएँ। और अब ये नैरेटिव दोबारा से बनाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी वही मियां नवाज शरीफ जो PDM के तमाम जलसों में तकरीरें करते रहे, जो कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जो कैंपेन थी मुस्लिम लीग नून की उनमें भी तकरीरें करते नज़र आए। सर आपने वो डाल दी है एप्लीकेशन? हुसैन साहब थोड़ी सी डिटेल सर बता दें प्लीज़। अपील कर दी है नहीं की, क्या मामला है सर? ऑलरेडी मरीम मॉर्निंग साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं जी जी, और आप जो है ना अपना वहीं से आप जो है ना जो पार्टी नैरेटिव दे दीजिए। थैंक यू।